नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में जिसमें हम सामान्य ज्ञान के वह टॉप प्रश्न करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? देखिए, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, जिसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी बोला जाता है कोचिन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि केरल में स्थित है। एंड कोचिन को केरल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। केरल का प्रवेश द्वार बोला जाता है कोचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह, देखिए, हाइड्रोजन गैस तो उल्टा हल्की है हीलियम गैस से, तो हाइड्रोजन गैस की जगह हम हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो हीलियम गैस है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? देखिए, मेरिनो भेड़ इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि मरीनो भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है ना, यह बहुत ज्यादा महंगी बिकती है बाजार में, क्योंकि इसकी ऊन से जो कपड़ा बनता है ना, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का कपड़ा होता है। तो भारत की मरीनो भेड़ किसे कहा जाता है? यह बोला जाता है चोकला को, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड यह युद्ध हुआ था 1154 ईस्वी में। एंड इसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध है यह हुआ था मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो कि 1151 ईस्वी में हुआ था। एंड इसमें जीत प्राप्त हुई थी पृथ्वीराज चौहान को। इसी तरह जो तराइन का दूसरा युद्ध है यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। एंड यह युद्ध हुआ था 1152 ईस्वी में, जिसमें जीत प्राप्त हुई थी मोहम्मद गौरी को। इसमें जो कनौज का युद्ध है यह हुआ था शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, एंड इसमें जीत प्राप्त हुई थी शेर शाह सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन शासित है? वन शासित यानी कि सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन एरिया किस देश में है? तो यह सूरीनाम। इसमें क्या है, 58% एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी कि 58% एरिया में सिर्फ जंगल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उमेश चंद्र बैनर्जी। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बैनर्जी। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर है भारत में, एंड भारत ने 2011 में बांग्लादेश को इसे लीज पे दिया था, यानी कि किराए पे दिया था। तो यह 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है एस्टलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला C2H2। इसी तरह मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। इथेन का फॉर्मूला है C2H6 एंड बुटेन का है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड यह इन्होंने बनाया था मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद जीत के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड एक बाइट में, जो एक बाइट है इसमें क्या है, 8 बिट होती हैं। एंड एक किलो बाइट में 1024 बाइट होती हैं। एंड एक निब्बल में 4 बिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो देखिए, चमगादड़ की आंखें तो होती नहीं, तो उड़ता कैसे है कि ये मान लेते हैं कि चमगादड़ है एंड ये कोई वस्तु पड़ी है एंड ये जब उड़ता है तो ये रिलीज करता है पैराशवीय ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिससे क्या इसको पता चल जाता है कि इसकी इस वस्तु से दूरी कितनी है, तो जिससे ये टकराता नहीं है एंड आसानी से उड़ सकता है। तो यानी कि यह उड़ता है पैराशवीय ध्वनीय तरंगे के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एंड ये अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना आजाद, जिनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। एंड ये क्या है, हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। देखिए, अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था सितार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड अमीर खुसरो संगीतकार थे किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। एंड इन्हें क्या है, पैरेट ऑफ इंडिया बोला जाता है। पैरेट ऑफ इंडिया बोला जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति के कार्यालय को 6 महीने के भीतर बना जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड तब तक राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभालता कौन है? तो इसके कार्यालय को संभालता तब तक उपराष्ट्रपति। एंड हमारे करंट राष्ट्रपति कौन है? ये हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे 15वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मारुस्थल की कौन सी है? तो भारतीय मारुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, जो कि निकलती है पुष्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, यानी कि NH44, जो कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? देखिए, संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, इसका का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश में क्या 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड एक क्या स्टेट गवर्नमेंट है। 2 बॉडी देश को संभालती हैं, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। यह हमने लिया था कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो लोनार झील पाई जाती है महाराष्ट्र में। एंड यह झील अभी करंट अफेयर में बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि इसका रंग क्या है, अभी गुलाबी पड़ गया था। इसके पानी का रंग क्या है, गुलाबी हो गया था, जिसकी वजह से यह करंट अफेयर में बहुत ज्यादा फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुप्ता साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मौलिक कर्तव्य को हमने लिया है सोवियत संघ से, यानी कि USSR से। हमारे भारत में क्या है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे एंड 11वां मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा है 2002 में।
एंड ये 11वां कर्तव्य कौन सा है कि हमने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करवानी है। यह हमारा क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था वर्ष 2010 में, जो कि दिल्ली में हुई थी। एंड जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलें हुई हैं ये कहां पर हुई हैं? ये हुई हैं बर्मिंघम में, जो कि है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है नई दिल्ली में। एंड कोलकाता में जो क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम है ईडन गार्डन। एंड मुंबई में जो क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम है वानखेड़े। एंड जो चेन्नई में क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम है चपोक क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड इसमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? देखिए मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है पार्ट 3 में। एंड कितने आर्टिकल हैं इसमें? 12 आर्टिकल से लेके 35 आर्टिकल तक क्या है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड ये नंदा देवी पर्वत चोटी भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। एंड सबसे पहली चोटी कौन सी है? ये तो आपको पता ही है, कंचनजंगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।